नमस्कार। हमारा आज का पाठ है जामुन का पेड़ और यह कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। तो चलिए इस पाठ की समरी शुरू करते हैं। एक रात की बात है कि तेज आंधी आई और व्यापार विभाग के लाइन में लगा हुआ जामुन का विशाल पेड़ गिर गया। सुबह जब माली ने देखा तो उसके नीचे एक आदमी दब गया था और वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। माली ने इसकी सूचना दफ्तर के सुपरिटेंडेंट को दी। चारों तरफ विभाग के कर्मचारी एकत्र हो गए और इसकी विशेषताएं गिनाने लगे। माली ने उनको भी बताया कि गिरे हुए पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। वह आदमी अभी जिंदा था। जब पेड़ को हटाकर दबे हुए व्यक्ति को निकालने की बात की गई तो सभी सुपरिटेंडेंट की अनुमति की प्रतीक्षा करने लगे। एक अफसर ने दूसरे को सूचित किया, दूसरे ने तीसरे को। अंततः बात मंत्री महोदय तक पहुंची। फिर मंत्री ने जो आज्ञा दी वह अंडर सेक्रेटरी तक पहुंची। इसी कहने सुनने में आधा दिन बीत गया। जब कुछ क्लर्क पेड़ को हटाने लगे तो सुपरिटेंडेंट ने आकर के उन्हें बताया कि इस संबंध में किसी विभाग को फाइल भेजी गई है, इसलिए वहां से उत्तर आने पर इस पेड़ को हटाया जाएगा। अगले दिन वहां से उत्तर आया कि ये पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए उन्हें ही हटाना पड़ेगा। फिर क्या था, व्यापार विभाग को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने लिखा कि पेड़ों की समस्या तो कृषि विभाग की है, उनकी नहीं, इसलिए यह पेड़ उन्हें ही हटाना पड़ेगा। अगले दिन कृषि विभाग ने यह जवाब दिया कि यह मामला कृषि विभाग का नहीं है, बल्कि उद्यान विभाग को यह मामला सौंप दिया गया है, क्योंकि इसका संबंध फलदार पेड़ से है। पेड़ को उसके स्थान पर बनाए रखने के लिए पुलिस का प्रबंध किया गया। एक सिपाही ने दबे हुए आदमी पर दया की तथा माली को आज्ञा दी कि वह उसे कुछ खिला पिला दे। माली ने दबे हुए आदमी का पता पूछा तो उसने उत्तर दिया कि वह लावारिस है। तीसरे दिन कृषि उद्यान विभाग से जवाब आया कि सरकार तो पेड़ लगाने की योजना बना रही है और तुम लोग फलदार पेड़ को काटने पर तुले हो, अतः तुम्हें पेड़ को काटने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। तभी एक मनचले व्यक्ति ने सुझाव दिया कि इस आदमी को धड़ से काट दिया जाए और फिर दोनों आधे भाग को बाहर निकालकर प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ दिया जाए। उसने कहा, आप जानते नहीं हैं कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। इसी कहने सुनने में अब फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। वहां से एक योग्य प्लास्टिक सर्जन आया जिसने कहा कि इस आदमी का ऑपरेशन तो सफल हो सकता है, परंतु ऐसा करने पर यह मर जाएगा। अगले दिन फिर मीटिंग हुई और निर्णय हुआ। तब दबे हुए आदमी ने मिर्जा गालिब का एक शेर पढ़ा। माली ने यह सूचना हेड क्लर्क तक पहुंचाई कि वह दबा हुआ आदमी एक शायर है। फिर क्या था, तत्काल वहां पर कवि और शायर इकट्ठे हो गए तथा सभी अपनी रचनाएं सुनाने लगे उस दबे हुए व्यक्ति को। अब फाइल संस्कृति विभाग और वहां से साहित्यिक एकेडमी को पहुंचा दी गई, जिसका सेक्रेटरी दबे हुए आदमी से मिलने के लिए आया। उसे मालूम हुआ कि वह दबा हुआ आदमी ओस के फूल नामक गद्य संग्रह का रचनाकार है। सेक्रेटरी ने तत्काल दबे हुए आदमी को एकेडमी का सदस्य बनाने के लिए विभाग को रिपोर्ट भेज दी तथा वह रचनाकार खुद को पेड़ के नीचे से निकालने की गुजारिश करता रहा, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी गई। दूसरे दिन सेक्रेटरी खुशी खुशी भागा उस कवि के पास सूचना देने आया कि उसे सरकारी साहित्य एकेडमी ने अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। अगले दिन माली ने उस आदमी को सूचित किया कि कल वन विभाग के आदमी पेड़ को काटेंगे और उसको बचा लेंगे, परंतु इसका उल्टा हुआ। विदेश विभाग की आज्ञा से पेड़ को काटने से रोक दिया गया और यह कारण बताया गया कि 10 वर्ष पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने इस वृक्ष को अपने हाथों से लगाया था। पेड़ काटने से दोनों देशों के संबंध खराब हो सकते हैं। आखिर विदेश विभाग ने वह फाइल प्रधानमंत्री के पास भेजी। शाम को सुपरिटेंडेंट ने दबे हुए आदमी से कहा कि कल प्रधानमंत्री की आज्ञा से यह पेड़ काटकर उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन वह आदमी तो मर चुका था तथा उसके मुंह में चींटियों की लंबी कतार जा रही थी और उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। तो आपने देखा कि भारत में जो सरकारी तंत्र है उनकी कार्य करने की जो शैली है वह कैसी है, मतलब कि टाल मटोल करने की शैली है, और जब तक वह काम करते हैं तब तक समस्या का अपने आप समाधान हो जाता है। तो इसी के साथ ये हमारा पाठ समाप्त हुआ। नमस्कार।